तो बिल गेट्स कहते हैं अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी भी इंसान का नाम लूंगा जो विस्तार से सोचने वाला होगा, वो नाम होगा चार्ल्स मुंगर का। वहीं पे बिल गेट्स कहते हैं बेस्ट 32nd माइंड इन द वर्ल्ड इज चार्ल्स मुंगर। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स मुंगर के बारे में, जिनका अभी रिसेंट में, ठीक है, कुछ टाइम पहले इनका देहांत हुआ, इनका डेथ हुई थी। और इनकी बॉर्न की बात करें, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1924 को, और इनका देहांत मतलब जब इनकी डेथ हुई थी वो था डेट 28 नवंबर 2023। ठीक है, तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे बेसिक डेली जो हमें नॉलेज चाहिए होती है, जो आपको करंट अफेयर्स या फिर जो आपकी बेसिक नीड होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, जिसमें हम पूरा आज बात करेंगे चार्ल्स मुंगर के बारे में, कौन थे, इनके एजुकेशन क्या थी, या फिर जो इनके अचीवमेंट्स थे, या फिर जो इनका टोटल नेटवर्थ है वो कितना है। ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी एक कंपनी थी, ये थी हैथवे नाम से एक कंपनी थी। तो इसके जो वाइस जो चेयरपर्सन थे वो थे हमारे चार्ल्स मुंगर। और वहीं पे हम बात करें चेयरमैन जो इस कंपनी थे, चेयरपर्सन जो कर सकते हैं वो थे हमारे वॉरेन बफेट। ठीक है, इन्होंने कंपनी चलती थी, और इससे ऐसा माना जाता है, फिर ऐसा कहा भी जाता है कि जो स्टार्टिंग में जब वॉरेन बफेट जो थे, ये स्टार्टिंग में ये पैनी स्टॉक, जो स्मॉल स्टॉक आते हैं जो आपके शेयर मार्केट में 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैनी स्टॉक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करते थे ये, इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे वॉरेन बफेट। बट कुछ टाइम बाद जब इसकी मुलाकात हुई किससे? चार्ल्स मुंगर से हुई। ठीक है, तो इन्होंने जो काफी बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, जो आईपीओ आते हैं, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने पैनी स्टॉक को छोड़ के देन उसके बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो चेंज कर दिया, किसमें? जो बड़े बड़े स्टॉक्स आते हैं जिनकी प्राइजेस थोड़ी हाई होती है, इन्होंने उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसी कुछ टाइम बाद इनकी जो चार्ल्स मुंगर है और जो आपके वॉरेन बफेट है, इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने काफी अच्छी कंपनीज भी चलाई अपने साथ साथ, और भी काफी सारे चीजें अपनी एक्टिविटीज इन्हें साथ में कर दिया गया। ठीक है, और जब भी इन्होंने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, दोनों सभी चीजें साथ में की है। ठीक है, तो बात करते हैं आप जो आपके चेयरपर्सन थे। ठीक है, जो आपके चेयरपर्सन या फिर चेयर जो मैन थे, ठीक है, जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो थे वॉरेन बफेट हाथवे कंपनी की। और उसी जगह वाइस, ठीक है, जो आपके वाइस थे, चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन जो थे कंपनी के, कौन थे? चार्ल्स मुंगर थे। तो ये बेसिक आपकी जानकारी है। उसी जगह हम आगे बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में कि सर इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो डॉक्टर ऑफ एजुकेशन में किया हुआ है। कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई किया है। देन ये ड्रॉप आउट भी हुए थे, कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से। ठीक है, तो ये भी कुछ मतलब बेसिक जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आपकी कुछ ऐसी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा है इस टाइम इनके लिए, वो इनकी टोटल नेटवर्थ है। ठीक है, फोर्ब्स की अगर हम बात करें, फोर्ब्स की जो लिस्ट जब रिलीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो अमीरों की जो लिस्ट, रिच पर्सन के, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आती है, इन पे इनका नाम मिल ही जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो इंडिया के या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं, तो टॉप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनकी नाम ली जाती है तो उनमें जरूर से इनका नाम, चार्ल्स मुंगर का नाम आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं टोटल इनकी नेटवर्थ कितनी थी, तो $2.2 बिलियन। ठीक है, $2.2 बिलियन इनकी टोटल नेटवर्थ है आज के टाइम में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इनके कुछ जान लेते हैं, इनके थोड़ा डीप बारे जान लेते हैं कि चार्ल्स मुंगर क्या। ठीक है, तो चार्ल्स मुंगर, ठीक है, बेसिकली हम बात करें चार्ल्स मुंगर वाइस चेयरमैन। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया वाइस चेयरपर्सन इस कंपनी के, हाथवे कंपनी के ये वाइस चेयरमैन थे। एंड वॉरेन बफेट लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स एंड द बिजनेस पार्टनर। ठीक है, ये वॉरेन बफेट के लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी थे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और ये उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने काफी सारे स्टॉक्स पर जो शेयर था, फिर किसी कंपनी में जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, दोनों लोगों ने साथ में किया था। उसी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो ऑन द ओमिनस नेगेटिव द मुंगर लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ मिशिगन। ठीक है, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया टू बिकम द आर्मी मेट्रोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ था, इन्होंने उस वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या आर्मी भी ज्वाइन की थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक आर्मी पर्सन भी हैं। देन इस टाइम पे, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ये एक इन्वेस्टर भी थे। ठीक है, अभी तो देहांत इनको हो चुका है इनका, बट ये एज ए इन्वेस्टर और एक आर्मी रिटायर भी है। ठीक है, उसी जगह हम आगे बात करते हैं, ही लेटर ऑन द डिग्री फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी।
लॉ स्कूल, ठीक है। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से इन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई है। एंड द मेट बफेट एंड द डिनर पार्टी, ठीक है। इन्होंने बफेट से कहाँ मिला था, डिनर पार्टी में मिले थे कब, 1959 में। 1959 से इनकी मुलाकात हुई थी। एंड ही ज्वाइन द बर्कशायर हाथवे कंपनी इन 1970, ठीक है। कंपनी कब ज्वाइन किया था इन्होंने, 1970 में इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था, ठीक है। मुलाकात कब हुई थी, 1959 में हुआ था। और जो कंपनी आई थी वो कब आई थी, 1970 में आई थी। आगे हम बात करते हैं कि इनके बारे में कुछ अगर हम जानना चाहें, अगर डिड यू नो कुछ अगर आप स्पेशल जानना चाहते हो तो कुछ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो भी हमने बात किया, टोटल नेटवर्क की बात किया, टोटल एजुकेशन बात किया, या फिर जो ऑल अबाउट इंग्लिश की जो कंपनी थी, क्या चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, सभी चीजें बात हमने कर ली है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। तो हमारा ये सभी चीजें हमने कवर कर ली। तो लास्ट आपका जो हमारा आएगा डिड यू नो, ठीक है। क्या आप इसके बारे में जानते हो, ठीक है। एज अ किड द मुंगर्स वर्क एज द बफेट्स ग्रैंडफादर ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, इन द ओमाहा, अर्निंग $2 10 hours, ठीक है, लेबर, ठीक है। तो ये कितना लेते थे, 2 आवर, 2 घंटे की, ठीक है। 2 आवर 2 घंटे का कितना था, $2। और उस टाइम पे जो डॉलर की वैल्यू थी वो काफी ज्यादा कम हुआ करती थी आज के कंपैरिजन में। आज के कंपैरिजन जो भी आपका डॉलर चल रहा है उसके कंपैरिजन में उस टाइम पे तो बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। उसी हम आगे बात करते हैं बुक्स। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा हुआ है तो जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, काफी अच्छी उनकी बुक्स है। एक पहली जो उनकी बुक है ऑन सक्सेस है, ठीक है। एक पहली जो उनकी बुक है ऑन सक्सेस है, और इसकी जो सेकंड बुक है पुअर चार्ल्स एलिमेंट्स, ठीक है। इनकी 2 बुक है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप मतलब किसी फील्ड से बिलोंग करते हो तो एज अ बुक इनका कंसीडर आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने पूरा बात किया था चार्ल्स मुंगर के बारे में, ठीक है। तो बच्चा लोग, आप में से कितने सारे लोग चार्ल्स मुंगर के बारे में जानते थे, या फिर जिन्होंने अभी जाना है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज है इनके बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।